नमस्कार साथियों, कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो जमीन पर नहीं बल्कि सितारों के लिए सोचते हैं। आप सवालों से डरते नहीं बल्कि उन्हें गले लगाते हैं। आपकी जिंदगी में समस्याएं, लेकिन आप उन्हें सुलझाने के नए अनदेखे तरीकों की तलाश में रहते हैं। ये सोच ही है थिंक लाइक रॉकेट साइंटिस्ट, यानी रॉकेट वैज्ञानिक की तरह सोचो। इस किताब के लेखक ओजन वरोल खुद एक रॉकेट वैज्ञानिक रहे हैं। उन्होंने नासा के मिशन में हिस्सा लिया और फिर एक प्रोफेसर, लेखक और विचारक बने। लेकिन सबसे खास बात यह है कि वो ये बताते हैं कि रॉकेट साइंस सिर्फ रॉकेट उड़ाने वालों के लिए नहीं है। ये हर इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी, करियर या सोच को ऊंचाई तक ले जाना चाहता है। दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो अपने सपनों को छोटा करके जीते हैं और दूसरे जो अपने सोचने का तरीका बदलते हैं ताकि उनके सपने रॉकेट की तरह उड़ सके। आज मैं आपको एक ऐसी सोच से मिलाने आया हूं जो किसी लैब से नहीं बल्कि आपके अंदर से निकलेगी। यह सोच है थिंक लाइक रॉकेट साइंटिस्ट, यानी रॉकेट वैज्ञानिक की तरह सोचना। तो चलिए सोच को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाली इस एनलाइटनिंग जर्नी की ओर कदम बढ़ाते हैं। अध्याय 1, अनिश्चितता को अपनाओ, यानी एक्सेप्ट अनसर्टेनिटी। उड़ान वहीं से शुरू होती है जहां जमीन खत्म होती है। हम इंसान अक्सर सर्टेनिटी यानी पक्का होने की भावना में जीना चाहते हैं। हमें लगता है कि अगर सब कुछ तय हो, सुरक्षित हो, तो हम बेहतर फैसले ले पाएंगे। लेकिन ओजन वरोल कहते हैं रॉकेट साइंस की असली ताकत अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता में है। जब हम सब कुछ जान लेना चाहते हैं तभी आगे बढ़ते हैं, तो हम कभी नहीं बढ़ते। रॉकेट वैज्ञानिक अनिश्चितता को बाधा नहीं मानते, वो उसे अवसर मानते हैं। वे मानते हैं कि जब तुम ये कहो मुझे नहीं पता, तभी तुम सच में कुछ नया जानने के लिए तैयार होते हो, क्योंकि अंधेरे में ही पहला इंजन जलता है। नासा ने जब अपोलो मिशन की शुरुआत की तब उनके पास कोई रोड मैप नहीं था, ना चांद पर जाने का पूरा फॉर्मूला था, ना सभी टेक्नोलॉजी। लेकिन उन्होंने कहा हम कोशिश करेंगे, प्रयोग करेंगे और हर नाकामी से सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। अगर आप सोच रहे हैं कि जब सब साफ हो जाएगा तब काम शुरू करेंगे, तो आप कभी शुरू ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सफलता की उड़ान धुंधली परिस्थितियों में ही भरनी पड़ती है। वो कोई स्टूडेंट जो परीक्षा के रिजल्ट के डर से कोशिश नहीं करता, उसे समझना होगा कि रिस्क ही रॉकेट का ईंधन है। वो एक युवा जो स्टार्टअप शुरू करना चाहता है लेकिन फेल होने के डर से रुक जाता है, उसके लिए अनिश्चितता ही असली साहस की जमीन है। अनसर्टेनिटी इज नॉट अ बग, इट्स अ फीचर। अनिश्चितता कोई गलती नहीं है, ये जरूरी है। जब अगली बार आप किसी अवसर के बारे में अनिश्चित महसूस करें तो खुद से पूछें, क्या ये डर मुझे रोकेगा, या क्या मैं इस डर को उड़ान का लॉन्चिंग पैड बना सकता हूं। कन्फर्मेशन बायस इज द बिगेस्ट सैबोटियर ऑफ इनोवेशन। ओजन वरोल बताते हैं कि सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं, हमारी अपनी सोच के अंदर से आता है। हम अक्सर वही सबूत ढूंढते हैं जो हमारी बात को सही साबित करे, और जो चीज हमारे ख्याल से उलट हो हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं। और इसका नतीजा, हम सीखते नहीं, बस खुद को साबित करते हैं। रॉकेट वैज्ञानिक जानते हैं सोच को इवॉल्व करना है, बचाना नहीं। यानी एक रॉकेट वैज्ञानिक हर असफलता के साथ आगे बढ़ता और सीखता है। अध्याय 2, सवाल करो, हर चीज पर शक करो, क्वेश्चन एवरीथिंग। हम सवाल क्यों नहीं करते? हमारी शिक्षा प्रणाली, परिवार, समाज सब हमें एक ही बात सिखाते हैं, सही जवाब दो। लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि सही सवाल कैसे पूछे। ओजन वरोल कहते हैं रॉकेट वैज्ञानिक बनने का पहला नियम है हर चीज पर सवाल उठाओ। क्यों? क्योंकि जो लोग सिर्फ जवाब याद रखते हैं वो कभी नई खोज नहीं करते, लेकिन जो लोग सवाल उठाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। द एनिमी ऑफ प्रोग्रेस इजंट फेलियर, इट्स इनर्शिया। यानी कि प्रगति का दुश्मन असफलता नहीं है,
बल्कि जड़ता है। जब आप कुछ नहीं करते तब आप सबसे ज्यादा खोते हैं। रॉकेट वैज्ञानिक असफलता से नहीं डरते, वे कुछ न करने से डरते हैं। स्पेसएक्स और पुरानी मान्यताओं को चुनौती। नासा में जहां रॉकेट लॉन्च करने का खर्च अरबों डॉलर था, वहीं एलन मस्क ने सवाल किया, क्या हम रॉकेट को दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते? लोगों ने कहा नामुमकिन है, लेकिन एलन की स्पेसएक्स ने उस नामुमकिन को हकीकत बना दिया और पूरी रॉकेट इंडस्ट्री को हिला दिया। यह तब हुआ जब किसी ने मौजूदा सिस्टम पर सवाल उठाया। अगर आप एक जॉब में हैं और सोचते हैं यही तरीका है काम करने का, तो खुद से पूछिए, क्या यह सबसे अच्छा तरीका है? अगर आप किसी परंपरा, नियम या आदत को बस इसलिए मान रहे हैं कि सब करते हैं, तो पूछिए, क्या मैं इसे अलग ढंग से कर सकता हूं? डोंट जस्ट मेमोराइज द आंसर्स, लर्न टू क्वेश्चन द क्वेश्चंस। यानी कि सिर्फ जवाब याद मत रखो, सवालों की प्रकृति को समझो। रॉकेट साइंस का मतलब सिर्फ गणित और तकनीक नहीं है, बल्कि ये कल्पना की उड़ान भी है। ओजन कहते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सबसे बड़े सिद्धांत सवाल पूछकर ही खोजे। आइंस्टाइन का प्रसिद्ध सवाल था, अगर मैं एक किरण के साथ साथ दौड़ूं तो मुझे क्या दिखेगा? इस सवाल ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को जन्म दिया, जिसने भौतिकी की दुनिया बदल दी। एक अपने रोजाना के कामों को लीजिए, जैसे पढ़ाई करना, ऑफिस जाना, खाने की आदतें। 2, हर चीज पर क्यों और क्या ऐसा ही करना जरूरी है पूछिए। 3, देखिए कैसे आपकी सोच के दरवाजे खुलते हैं। हर सिस्टम, हर आदत, हर सोच पर सवाल करो। तब तक सवाल करो जब तक जवाब मिल न जाए या नया रास्ता ना बन जाए। जिज्ञासा ही इनोवेशन की चिंगारी है। अध्याय 3, थिंक इन बेट्स, यानी कि सट्टेबाज की तरह सोचो। निर्णय लेना एक कला है और एक दाव भी। हम में से अधिकतर लोग फैसले कैसे लेते हैं? ये मुझे सही लग रहा है, सब यही कर रहे हैं, मुझे डर है कि अगर गलत हुआ तो। लेकिन ओजन वरोल हमें सिखाते हैं कि सही निर्णय का मतलब हमेशा सही परिणाम नहीं होता और गलत निर्णय का मतलब हमेशा असफलता नहीं होता। उन्होंने ये सोच पोकर खिलाड़ियों और सट्टेबाजों से ली है, जो हर दाव को जीत हार से नहीं बल्कि संभावनाओं से आंकते हैं। पोकर खिलाड़ी कभी किसी भी हाथ में 100% जीत की गारंटी से नहीं खेलता। वो सोचता है, इस हाथ में जीतने की संभावना क्या है? अगर मैं हार भी जाऊं तो मैंने लॉन्ग टर्म में ठीक कदम उठाया या नहीं? ओजन कहते हैं, हमें भी अपनी जिंदगी में इसी सोच के साथ निर्णय लेने चाहिए। सर्टेनिटी इज अ ट्रैप। हमें लगता है जो चीज पक्की हो वही सुरक्षित है, लेकिन ओजन चेतावनी देते हैं, पक्की चीजें सोच को जकड़ देती हैं। 100% सर्टेनिटी इज इक्वल टू 0% क्यूरियोसिटी। अगर आप बिल्कुल पक्के हो कि आप सही हो, तो आप कभी नया नहीं सोच सकते। Amazon ने एक बार बहुत पैसा लगाकर फायर फोन नाम का स्मार्टफोन लॉन्च किया। फोन फ्लॉप हो गया, लेकिन जेफ बेजोस ने कहा, अगर हम 10 में से 9 बार भी गलत हो और एक बार सही हो जाए, तो वही एक सफलता हमारी कंपनी को नई ऊंचाई तक ले जाएगी। यानी असफलता भी सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकती है। अगर आप बेटिंग माइंडसेट के साथ निर्णय लें, करियर में बदलाव चाहते हो, तो सोचो, अगर मैं ये बदलाव करता हूं और ये सफल होता है, क्या रिटर्न ज्यादा है? अगर असफल भी होता हूं तो मैं क्या सीख सकता हूं? पढ़ाई या स्किल में निवेश कर रहे हो, इसे एक बेट मानो, जहां आप संभावनाओं के आधार पर प्रयास कर रहे हैं। लेखक कहते हैं, अ गुड डिसीजन कैन लीड टू अ बैड आउटकम, अ बैड डिसीजन कैन लीड टू अ गुड आउटकम, वॉट मैटर्स इज हाउ यू बेट। यानी कि एक अच्छा निर्णय भी बुरा नतीजा दे सकता है और बुरा निर्णय भी अच्छा नतीजा। अहम यह है कि आपने वो निर्णय किस सोच के साथ लिया। हर बड़े फैसले से पहले एक कागज पर लिखो, इस फैसले में जोखिम क्या है? इससे क्या फायदा मिल सकता है? क्या ये मेरी लंबी दौड़ की सोच के साथ मेल खाता है?
2. अब निर्णय लो, सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि संभावनाओं की गणना से। फैसले भावनाओं से नहीं, संभावनाओं से लो। हर दाव को लॉन्ग टर्म नजरिए से देखो। असफलता एक खराब दाव नहीं, एक सिखाने वाला अनुभव हो सकता है। अध्याय 4, डिसरप्ट योरसेल्फ, यानी खुद को खुद बदलो वरना दुनिया बदल देगी। ओजन वरोल कहते हैं, इफ यू डोंट डिसरप्ट योरसेल्फ समवन एल्स विल। अगर आप खुद को बदलते नहीं तो कोई और आपको मजबूर कर देगा। किताब का ये अध्याय एक चेतावनी है और साथ ही एक अवसर भी। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं अभी सब ठीक है, बदलाव की जरूरत नहीं। लेकिन ओजन साफ कहते हैं यही सबसे बड़ा धोखा है जो आप खुद को दे रहे हैं। डोंट कंफ्यूज द मैप विद द टेरिटरी। दुनिया जैसी हमें दिखती है वैसी होती नहीं। जो मॉडल, प्रोसेस या मेंटल मैप आपने बनाया है वो वास्तविकता नहीं, सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है। रॉकेट वैज्ञानिक हमेशा याद रखते हैं मॉडल हमारी मदद के लिए है, लेकिन वो सत्य नहीं है। जो लोग अपने नक्शे से प्यार कर बैठते हैं वो असली रास्ता खो बैठते हैं। रॉकेट साइंस की दुनिया में अगर आप लगातार अपडेट नहीं हो रहे तो आप गिर रहे हैं। स्पेसएक्स, नासा, इसरो, ब्लू ओरिजिन, ये कंपनियां लगातार खुद को रिवॉल्यूशन कर रही हैं। उदाहरण के लिए स्पेसएक्स ने खुद को बार बार डिसरप्ट किया। वो पहले ट्रेडिशनल लॉन्च, देन रीयूजेबल रॉकेट, आफ्टर दैट ऑटोनोमस ड्रोन लैंडिंग्स। हर बार खुद को अपने ही सक्सेस से बेहतर बनाना, यही असली डिसरप्शन है। रियल लाइफ में इसका क्या मतलब है? मान लीजिए आप एक टीचर है जो सालों से वही ढर्रा अपनाए हुए है, या आप एक बिजनेस कर रहे हैं जो चल तो रहा है लेकिन इनोवेशन नहीं है। अब दुनिया बदल रही है, नई टेक्नोलॉजी, नई जरूरतें, नई सोच। अगर आप खुद को डिसरप्ट नहीं करेंगे तो या तो आप इररिलेवेंट हो जाएंगे या ऑब्सोलीट। अब सवाल यह है कि डिसरप्शन शुरू कैसे करें? स्टेप 1, खुद से ईमानदारी से सवाल करो। क्या मैं बदलने से डर रहा हूं? क्या मैं कंफर्ट जोन में हूं? क्या मेरी सफलता पुरानी हो चुकी है? स्टेप 2, अपने ही सिस्टम को चुनौती दो। अपने प्रोसेस, आदत, सोच, सब पर प्रश्न उठाओ। क्या आप वही पुराना तरीका अपनाकर नया परिणाम चाहते हैं? स्टेप 3, खुद को तोड़ो, नया संस्करण बनाओ। तो ओजन कहते हैं, किल योर डार्लिंग्स बिफोर द मार्केट डज इट फॉर यू। यानी अपनी सबसे प्यारी चीजों, आदतों या सक्सेसेस को भी जरूरत पड़ने पर बदलने की हिम्मत रखो। एप्पल ने अपने ही आईपॉड को आईफोन से खत्म कर दिया। आईपैड ने लैपटॉप की परिभाषा बदल दी। एयरपॉड्स ने हेडफोन इंडस्ट्री को शेक कर दिया। और यह सब हुआ क्योंकि उन्होंने खुद को डिसरप्ट किया, बिना इस डर के कि पुराना मरेगा। खुद को डिसरप्ट करने की 5 सूत्री रणनीति। 1, हर महीने खुद से पूछो, मेरे सिस्टम में क्या आउटडेटेड हो चुका है? 2, एक डर को चुनो और उसे जीतने की योजना बनाओ। 3, फीडबैक लो उन लोगों से जो आपको सिर्फ खुश नहीं करना चाहते। 4, हर 6 महीने में एक नई स्किल सीखो, भले ही उसका अभी इस्तेमाल ना हो। 5, अपने पुराने वर्जन को अलविदा कहने की हिम्मत रखो। जैसा लेखक कहते हैं, डिसरप्शन इज नॉट डिस्ट्रक्शन, इट्स रीबर्थ। डिसरप्शन तबाही नहीं है, ये पुनर्जन्म है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि असली साहस वही है जो अपनी कंफर्ट जोन को मारकर खुद को एक नए स्तर पर लेकर जाए। अध्याय 5, प्रोटोटाइप क्विकली, जल्दी प्रोटोटाइप बनाओ। फेल हो, सीखो और दोबारा उड़ो। शुरुआत, परफेक्शन का धोखा। क्या आपने कभी किसी काम को सिर्फ इसलिए टाल दिया है क्योंकि वो अब तक पूरी तरह तैयार नहीं था? बिजनेस आइडिया था लेकिन शुरू नहीं किया। किताब लिखनी थी लेकिन रिसर्च पूरी नहीं हुई। वीडियो बनाना था लेकिन परफेक्ट स्क्रिप्ट नहीं बनी। यही परफेक्शन की परछाई है जो हमारे एक्शन को रोक देती है। ओजन वरोल कहते हैं, परफेक्शन इज द एनिमी ऑफ प्रोग्रेस।
परफेक्शन प्रगति का सबसे बड़ा दुश्मन है। यू कांट बिल्ड द फ्यूचर विद द लॉजिक ऑफ द पास्ट। पुराने तर्क, पुराने सिस्टम, पुरानी सोच, ये सब किसी दूसरे समय के लिए बनाए गए थे। नया भविष्य बनाने के लिए नई सोच चाहिए। जो लोग नई सोच नहीं अपनाते वो इतिहास की चीज बन जाते हैं। ओजन कहते हैं, यू मस्ट रीबूट योर मेंटल सॉफ्टवेयर बिफोर यू अपग्रेड योर रिजल्ट्स। रॉकेट कैसे बनते हैं? टेस्ट करके और फेल करके। रॉकेट टेक्नोलॉजी में कोई भी मिसाइल पहली बार में परफेक्ट नहीं होती। नासा, स्पेसएक्स जैसी कंपनियां हर मिशन से पहले सैकड़ों प्रोटोटाइप बनाती हैं। हर बार छोटी गलतियां निकालते हैं, सीखते हैं, फिर सुधारते हैं। यह प्रक्रिया कहलाती है रैपिड इटरेशन। मकसद होता है जल्दी फेल हो, उस सस्ता फेल हो और जल्दी सीख कर आगे बढ़ो। स्पेसएक्स का पहली बार इंजन फेल, दूसरी बार लिफ्ट ऑफ में दिक्कत, तीसरी बार आंशिक सफलता। लोगों ने एलोन मस्क का मजाक उड़ाया, लेकिन चौथी बार फैल्कन 1 ने कक्षा में पहुंचकर इतिहास रच दिया। एलोन मस्क ने कहा था, हर बार हम सीखे, हर बार हमने सिस्टम सुधारा। आपकी जिंदगी का प्रोटोटाइप क्या है? क्या आप जिंदगी को ऐसे जी रहे हैं जैसे सब तय हो जाए तब शुरू करूंगा और जब सब परफेक्ट लगेगा तभी लॉन्च करूंगा? ओजन कहते हैं, लॉन्च नाउ, लर्न अलोंग द वे। मतलब वर्जन 1 तैयार करो, फीडबैक लो, वर्जन 2 बनाओ और ऐसे करते करते वर्जन 10 आपका मास्टरपीस बन जाएगा। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो अपना प्रोडक्ट या सर्विस पहले छोटे पैमाने पर टेस्ट करें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो किसी एग्जाम या सब्जेक्ट से पहले प्रैक्टिस टेस्ट के जरिए रील तैयारी करें। डर कम होगा। जब आप बार बार ट्राई करते हैं और बार बार सीखते हैं तो हर फेलियर एक सीढ़ी बन जाता है। हर गलत कदम आपको अगले सही कदम के करीब ले जाता है। हर फेलियर आपको खुद से बेहतर वर्जन में अपग्रेड करता है। हर हफ्ते उन 3 चीजों को लिखें जिनमें आपने नए प्रोटोटाइप बनाए। कोई नया तरीका, नई कोशिश। 1, यह लिखें कि उनमें से क्या काम नहीं किया। 2, हर फेलियर से एक सीख निकालें। 3, अगली बार क्या सुधारेंगे ये तय करें। डोंट वेट फॉर परफेक्ट, स्टार्ट विद वर्जन 1.0 एंड अपग्रेड अलोंग द वे। परफेक्शन की तलाश में मत रुको, शुरुआत करो। तेजी से फेल होना मीन्स जल्दी सीखना। प्रोटोटाइप माइंडसेट आपको एक्शन और सफलता की राह पर ले जाता है। अध्याय 6, कोलैबोरेट अक्रॉस डिसिप्लिन्स। अलग सोचों को जोड़ो, नई दुनिया बनाओ। अकेले आइंस्टीन बनना जरूरी नहीं है। अक्सर हम सोचते हैं, अगर मुझे बड़ा बनना है तो मुझे अकेले सब कुछ आना चाहिए। लेकिन ओजन वरोल कहते हैं, द बेस्ट आइडियाज कम फ्रॉम द इंटरसेक्शन ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन्स। सबसे बेहतरीन विचार तब आते हैं जब अलग अलग क्षेत्रों की सोच टकराती है। थिंकिंग टाइम इज वर्किंग टाइम, ये किताब का एक बेहद गहरा भाग है। ओजन कहते हैं, आज की दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति है सोचने का वक्त निकालना। लोग एक्शन पर जोर देते हैं, लेकिन सोच के बिना एक्शन सिर्फ व्यस्तता होती है। डीप थिंकिंग इज रियल वर्क, स्ट्रैटेजिक साइलेंस इज प्रोडक्टिविटी। नासा के वैज्ञानिक जब एक नई स्पेस मिशन की योजना बना रहे थे तो उन्हें टेक्निकल डाटा को विजुलाइज करने में मुश्किल आ रही थी। तब उन्होंने ग्राफिक डिजाइनर, आर्टिस्ट और विजुअल स्टोरी टेलर को टीम में शामिल किया। परिणाम यह था कि जटिल डाटा अब इमेज और रंगों की मदद से साफ दिखने लगा। वैज्ञानिकों को फैसला लेने में आसानी हुई और मिशन की सफलता दर बढ़ गई। यानी जब कला और विज्ञान मिले तब कमाल हुआ। जब आप एक ही सोच वाले लोगों के बीच रहते हैं तो नई सोच मर जाती है। लेकिन जैसे ही आप इंजीनियर को लेखक से मिलाते हैं, और टीचर को साइकोलॉजिस्ट से, वैज्ञानिक को कलाकार से, तब ऐसी बातें होती हैं जो पहले कभी नहीं सोची गई थी। क्या आपकी सोच, दोस्ती या टीम में सिर्फ आप जैसे लोग हैं? ओजन सलाह देते हैं, एको चेंबर से बाहर आओ।
तो उन लोगों से बात करो जो तुमसे सहमत नहीं होते। नई भाषाएं, नई पृष्ठभूमियां, नई कहानियां सुनो। एक अपने दोस्तों, टीम सहयोगियों की लिस्ट बनाओ। क्या सब एक जैसे हैं? 2, हर महीने कम से कम एक ऐसे इंसान से मिलो जो आपकी फील्ड से बाहर का हो। 3, कोई नया पॉडकास्ट, ऑडियो बुक सुनो जो आपकी सोच से उल्टा हो। 4, किसी और क्षेत्र की किताब पढ़ो, जैसे बिजनेस वाले को साइकोलॉजी, आर्ट वाले को टेक्नोलॉजी। इनोवेशन डजंट कम फ्रॉम नॉलेज अलोन, इट कम्स फ्रॉम कोलिजन ऑफ आइडियाज, ऑफ फील्ड्स, ऑफ माइंड्स। इनोवेशन सिर्फ ज्ञान से नहीं आता, ये टकराव से आता है। विचारों का टकराव, क्षेत्रों का मिलन, सोच का संगम। अपनी सोच को खुला रखो। जितनी विविधता उतनी रचनात्मकता। अलग लोगों को जोड़ो, उनकी बातें सुनो, उनसे सीखो। इनोवेशन सिर्फ लैब में नहीं, बातचीत में भी होता है। अध्याय 7, मेंटेन अ लर्निंग माइंडसेट। सीखना बंद किया तो उड़ान रुक गई। ओजन वरोल कहते हैं, द मोमेंट यू स्टॉप लर्निंग इज द मोमेंट यू स्टॉप थिंकिंग लाइक रॉकेट साइंटिस्ट। जिस पल आपने सीखना बंद किया, उसी पल आपने उड़ना बंद कर दिया। रॉकेट वैज्ञानिक वही होता है जो हमेशा सवाल करता है और सीखने को अपना स्वभाव बनाता है। लेकिन आम इंसान क्या करता है? डिग्री मिल गई, अब सीखना पूरा। नौकरी लग गई और अब सीखने की जरूरत नहीं। वो कुछ अनुभव हो गया, सोचता है अब सब आता है। यही सोच हमारी उड़ान रोक देती है। क्रिएटिविटी इज सब्ट्रैक्शन, नॉट एडिशन। ये बात झकझोर देने वाली है। नई सोच चीजें जोड़ने से नहीं, चीजें हटाने से आती है। जैसे क्या हटाया जा सकता है ताकि साफ देखा जा सके? ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, ज्यादा टूल्स, ज्यादा डेटा, ये सब डिस्ट्रैक्शन बन सकते हैं। ओजन कहते हैं, द बेस्ट डिजाइन इज नॉट वॉट यू एड बट वॉट यू रिमूव। ओजन कहते हैं, लर्निंग इज नॉट अ फेज, इट्स अ लाइफस्टाइल। अर्थात सीखना कोई चरण नहीं, ये जिंदगी का तरीका है। रॉकेट वैज्ञानिक क्यों सीखते रहते हैं? क्योंकि रॉकेट साइंस एक ऐसा क्षेत्र है जहां हर छोटी गलती करोड़ों डॉलर की चूक बन सकती है। इसलिए वहां की संस्कृति है, हर मिशन के बाद डीब्रीफिंग करो, हर गलती पर खुली चर्चा करो। ब्लेम गेम नहीं, लर्न गेम। नासा में एक कहावत है, एवरी फेलियर इज अ डेटा पॉइंट। हर असफलता एक डेटा पॉइंट है। बिलीव्स आर हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेड, नॉट ट्रूथ्स टू बी प्रोटेक्टेड। अपने बिलीफ को सेक्रेड मत मानिए, उसे टेस्ट करिए। सोच को रक्षा नहीं चाहिए, उसे प्रयोग, दबाव और चैलेंज चाहिए। रॉकेट वैज्ञानिक हर विश्वास को हाइपोथेसिस मानते हैं, जिसे सही साबित भी किया जा सकता है और गलत भी। जब कोई आपकी गलती निकाले तो उसे आलोचना नहीं, ग्रोथ का अवसर मानो। वो ओजन कहते हैं, फीडबैक इज नॉट फेलियर, इट्स फर्टिलाइजर। लेखक कहते हैं कि द बेस्ट माइंड्स आर नॉट द वंस हु नो द मोस्ट, दे आर द वंस हु कीप लर्निंग द मोस्ट। सबसे महान दिमाग वो नहीं जो सबसे ज्यादा जानते हैं, बल्कि वो जो सबसे ज्यादा सीखते रहते हैं। ओजन वरोल हमें इस किताब में सिर्फ रॉकेट साइंस नहीं सिखाते, वो हमें जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया देते हैं। एक ऐसा नजरिया जो कहता है, सपनों को टालो मत, उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग करो। संभावनाओं से डरो मत, उनसे दोस्ती करो। और सबसे जरूरी, खुद पर शक मत करो, सवाल करो। अब जब हमने ये 7 जबरदस्त सिद्धांत समझ लिए हैं, तो आइए एक बार उन्हें रॉकेट मैप की तरह दोहराएं, ताकि जब भी जिंदगी में अनिश्चितता आए, आप इस नक्शे से राह पा सके। चैप्टर 1, एक्सेप्ट अनसर्टेनिटी। अनिश्चितता को गले लगाओ। चैप्टर 2, क्वेश्चन एवरीथिंग। पर सवाल करो हर चीज पर। चैप्टर 3, थिंक इन बेट्स। सट्टेबाज की तरह सोचो। चैप्टर 4, डिसरप्ट योरसेल्फ। खुद को खुद बदलो। चैप्टर 5, प्रोटोटाइप क्विकली। तेजी से फेल हो, जल्दी सीखो। चैप्टर 6, कोलैबोरेट अक्रॉस डिसिप्लिन्स। अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से मिलो।
चैप्टर 7, मेंटेन अ लर्निंग माइंडसेट, सीखना बंद मत करो। अब सवाल यह नहीं है कि क्या आप रॉकेट साइंटिस्ट हैं, बल्कि यह है, क्या आप वैसे सोचते हैं जैसे रॉकेट साइंटिस्ट सोचते हैं? क्या आप डर को रिसर्च मानते हैं? क्या आप असफलता को डाटा समझते हैं? क्या आप दुनिया से ज्यादा खुद को चैलेंज करते हैं? तो दोस्तों, आपने आज सिर्फ एक किताब की बात नहीं सुनी, आपने एक सोच की उड़ान देखी। सोचने का तरीका बदल गया, और जब सोच बदलती है तब जिंदगी खुद ब खुद नई दिशा पकड़ लेती है। ओजन वरोल हमें यह नहीं सिखाते कि कैसे रॉकेट बनाएं, वो सिखाते हैं कि कैसे सोच को रॉकेट जैसा बनाया जाए, जो तेज हो, जो ऊंचाई पर पहुंचे, और जो सबसे पहले अपने ही डर और शक को जलाकर राख कर दे। क्योंकि इस किताब का असली संदेश यही है, डोंट जस्ट थिंक बिगर, थिंक लाइक रॉकेट साइंटिस्ट। और अगर आज की ये उड़ान आपको पसंद आई हो तो बल्ब ऑन ऑडियो बुक समरी की इस रोशनी को अपने दिल में जला लीजिए और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जो अभी भी सोच के लॉन्चिंग पैड पर खड़े हैं।